भारत का भूगोल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खाली स्थान के बीच फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच। अगला प्रश्न, भारत विस्तृत है। उत्तर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरी विस्तार है। आंसर 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर है? उत्तर बी, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी। अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किससे होकर गुजरता है? उत्तर राजस्थान से होकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? उत्तर ए, बंगलुरु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? आंसर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? जैसलमेर। अगला प्रश्न, भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई? 92 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर। उत्तर 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? उत्तर सी, इंदिरा पॉइंट। उत्तर सी, इंदिरा पॉइंट पर। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर दक्षिण में
इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर सी, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? उत्तर बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत के सुदूरतम पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ए, किबीथु। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? उत्तर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? उत्तर ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उत्तर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की खालिस्तान प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? उत्तर डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? उत्तर डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है? +51 घंटे। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? उत्तर सी, 7वां। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी उत्तर से संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? उत्तर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? उत्तर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? उत्तर डी, श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम में
भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर डी, पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? उत्तर से, अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? उत्तर बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? उत्तर ए, भारत एवं चीन के बीच। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी? उत्तर सी, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? उत्तर ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? उत्तर सी, भारत और श्रीलंका देशों के बीच। अगला प्रश्न, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? उत्तर डी, 4। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा का निर्धारण किसने किया? उत्तर बी, सर फोरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा करता है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? उत्तर सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? उत्तर बी, छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? उत्तर डी, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। अगला प्रश्न, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर बी। अगला प्रश्न, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? आंसर, आर्कियन तंत्र। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? उत्तर धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? उत्तर डी, दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर ए, कोडप्पा कर पथरीली बंजर भूमि। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? उत्तर बी, कोडप्पा। अगला प्रश्न, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग हैं, कहाँ अवस्थित हैं? उत्तर डी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? उत्तर बी, अनंतगिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है? बी, आंसर बी, गोंडवाना तंत्र। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है? उत्तर बी, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न, गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था? उत्तर डी, जुरासिक युग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। दूसरा, कार्बोनिफेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ। उपरोक्त में सही कथन है? उत्तर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न,
ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रेप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग ज्वालामुखीता के एक विशाल केंद्र में परिवर्तित हो गया था। उत्तर डी, क्रिटेशस। उत्तर डी, क्रिटेशस कल्प की संपूर्ण अवधि में। अगला प्रश्न, किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रेप प्रमुख स्रोत रहा है? उत्तर सी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? उत्तर सी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हिमालय का निर्माण हुआ था? उत्तर सी, लोएस के जमाव से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? उत्तर सी, शिवालिक। अगला प्रश्न, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? अगला प्रश्न, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? उत्तर ए, वृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित होती हैं? उत्तर सी, होलोसीन। अगला प्रश्न, किस शैल समूह की चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के तहत तटीय बालू का स्तूप, नदियों के मुहानों का निर्माण हुआ? उत्तर सी, क्वाटरनरी क्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। आंसर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। आंसर डी। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है? उत्तर बी। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है? उत्तर ए, टर्शियरी युग। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? उत्तर ए, विवर्तनिक हलचल। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है? उत्तर विवर्तनिक हलचल से। अगला प्रश्न, उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? उत्तर सी, 2400 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है?
उत्तर डी 3500 मीटर। अगला प्रश्न, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र को कितनी समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तर बी 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? उत्तर डी नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एवरेस्ट, कंचनजंगा। देख सकते हैं देवी। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी उत्तर बी गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है? उत्तर बी कंचनजंगा। अगला प्रश्न, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर डी कश्मीर हिमालय। अगला प्रश्न, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? उत्तर डी मध्य हिमालय का। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। गौतम अच्छे दे। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है मध्य में? उत्तर बी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर सी बरैल पहाड़ी श्रृंखला। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर ए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? उत्तर सी हिमालय श्रेणी। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। उत्तर ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? उत्तर बी सियाचिन। अगला प्रश्न, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति उत्तर बी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच
अवस्थित है वह है उत्तर सी धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगला प्रश्न, निम्न हिमालय और खालिस्तान के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। उत्तर सी शिवालिक। अगला प्रश्न, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। उत्तर सी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। उत्तर सी मिलाम। अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। उत्तर बी वृहत हिमालय व पीर पंजाल। अगला प्रश्न, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। उत्तर डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। उत्तर बी केरल। अगला प्रश्न, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। उत्तर डी अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। उत्तर डी अरावली पर्वतीय भाग में। अगला प्रश्न, बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है। बुमला दर्रा। हाँ? बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है। उत्तर बी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। उत्तर ए जोजिला। आगे भी करना है का। अगला प्रश्न, किगरी विंगरी नीति माणा क्या है। उत्तर ए दरें।